दिन में मैंने आपको मल्टीपल बैड न्यूज़ बताई और मैंने आपको बताया कि मार्केट केवल नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा। तो मार्केट आपने देखा कल भी और आज भी नीचे गया। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको वो चीज़ पहले से पता थी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के लिए कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली है जो मार्केट का टर्न अराउंड ला सकती है। बिल्कुल सही सुना। देखिएगा, मार्केट तभी अच्छे रहेंगे जब ग्लोबल मार्केट अच्छे रहेंगे। अगर ग्लोबल मार्केट परेशान है तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी परेशान होगा ही होगा। तो अब बात करते हैं ऐसे डेटा की जो आपको पता है पूरे महीने में इसका वेट रहता है। सारे सेंट्रल बैंक इसको वॉच आउट करते रहते हैं और अपनी आगे की स्ट्रैटेजी के क्या पर्टिकुलर रवैये होंगे इसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं। तो यानी कि क्लियरिटी आ जाती है इस डेटा आने के बाद। ये जो डेटा है ये आता है तो क्लियरिटी दे देता है सेंट्रल बैंक को कि अब आपको क्या करना है। तो अब यहाँ पे एक बड़ा सरप्राइज आने वाला है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सरप्राइज, मतलब जो आप सोच रहा है मार्केट वो नहीं होने वाला है। तो आप समझ लो जब वो नहीं होने वाला है और वो गुड होने वाला, गुड न्यूज़ है वो, तो आपको पता है कि ओवरसोल्ड मार्केट में वो अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। जब भी मार्केट पूरी तरीके से नीचे होता है और कोई अच्छी गुड न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट उस पर रिएक्शन बहुत अच्छा देता है। तो इसके लिए तैयार हो जाइए। एक एक पॉइंट बताने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में जिससे केवल और केवल आपको बेनिफिट ही होना है। और इस पर्टिकुलर डेटा के आने के बाद आपको उसका रिएक्शन भी पता चलेगा कि ये चीज़ पहले आपको बताई गई थी और रिएक्शन भी वैसा ही आया। तो आपको पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे सब सोच रहे हैं कि इन्फ्लेशन के नंबर बढ़कर आएंगे। सब ये सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, बताइएगा। जितने लाइक्स आएंगे उतने लोग ये सोच रहे हैं कि इन्फ्लेशन के नंबर बढ़ के आएंगे। और आपको पता होगा कि यूएस ईरान वॉर रुका नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो लास्ट पर्टिकुलर जुलाई का महीना रहा है उसमें वॉर कंटिन्यू चल रहा था। क्रूड के प्राइसेस $98 तक भी चले गए थे। तो आप सभी को पता है कि आप सभी एक्सपेक्टेशन कर रहे होगे कि इन्फ्लेशन के नंबर क्या आएंगे, बढ़कर आएंगे। बट इसके अपोजिट अगर वो कूल होके आ जाएं, वो ट्रिम होके आ जाएं, वो घटकर आ जाएं और जो बेट्स हैं रेट हाइक की, यानी कि जो अमेरिका में अगर ये डेटा कम होकर आ गया तो फिर पॉज हो जाएगा रेट सितंबर में, मतलब नेक्स्ट मंथ में फिर वेट करा जाएगा डेटा का। तो आपको पता है दो अच्छी अपडेट आएंगी। मतलब ये इन्फ्लेशन के नंबर अगर कम होके आए तो तुरंत देखिएगा फेड क्या करेगा, सितंबर में रेट हाइक नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और दोनों चीज़ें स्टॉक मार्केट पे रिएक्ट करेंगी बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिवली। तो पहले बात करते हैं ये डेटा आना कब है। तो ये डेटा आना है आपका 12 अगस्त को, यानी कल। आपका जो डेटा आना है कल आना है। आज 11 अगस्त है और आपको पता है कि अब आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की न्यूज़ हो गई। अभी जब तक 12 अगस्त तक ये अब डेटा नहीं आना था तब तक ये काम की न्यूज़ नहीं थी, लेकिन अब ये काम की न्यूज़ हो गई है। तो चलिए कैसे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे इन्वेस्टर्स सभी सोच रहे हैं, प्लेयर्स जो नॉर्मल प्लेयर है वो सोच रहा है कि भाई वॉर तो रुका नहीं तो यार डेटा तो खराब ही आएगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आने वाला है। जो बुधवार को डेटा आने वाला है वो देखिएगा, जो ये वीक जॉब रिपोर्ट आई है फ्राइडे को, अमेरिका का जो अभी डेटा आया था फ्राइडे का, इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपसे कहा भी था कि ये जॉब इतनी ज़्यादा सोची गई थी, इतनी कम आ गई। तो ये अमेरिका के डेटा को ट्विस्ट लाने जा रहा है। मतलब जॉब अगर इतनी तेज़ी से घट गई तो डिमांड अपने आप घट गई होगी। मतलब सीधा कोरिलेशन है इन्फ्लेशन का जॉब रिपोर्ट से। अगर जॉब घट गई हैं तो डिमांड अपने आप घट गई होगी। तो इस कारण से जो एक्सपेक्टेशन है आप देख सकते हो फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के, वो अपने आप कम हो गए हैं। तो अब ये जो पर्टिकुलर इन्फ्लेशन के नंबर हैं जो पोल बता रहे हैं र्यूटर के, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जॉब घट गई तो डिमांड अपने आप घटी होगी महीने में। तो वो कह रहा है कि ये पर्टिकुलर कंज्यूमर इन्फ्लेशन का नंबर घट कर आएगा, ड्रॉप लिखा है यहाँ पे। यानी कि अब कल इन्फ्लेशन के नंबर अमेरिका के घट कर आएंगे, मतलब पिछली बार से कम होकर आएंगे, जून के कंपैरिजन में कम होकर आएंगे। और अगर ये नंबर आ जाते हैं तो ये सबसे बड़ा सरप्राइज होगा, और सरप्राइज होगा तो मार्केट ओवरसोल्ड है, बहुत अच्छा रिएक्शन देंगे। ये र्यूटर के पोल्स भी साबित कर रहे हैं कि जो कोर इन्फ्लेशन है, जो पर्टिकुलर फूड एनर्जी इन्फ्लेशन है,
वो भी आपको डिप होते हुए देखने को मिलेगा 2.6 से 2.5 और ये भी 3.5 से 3.4। और अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं या हो रही हैं तो आप ये समझ लीजिएगा इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है। फोकस करिएगा। राम राम।